गुड मॉर्निंग क्लास। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट इफेक्ट। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था बैलेंस शीट। ठीक, तो बैलेंस शीट हमने समझे थे। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं समझी होगी या आपने बैलेंस शीट नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे जाकर बैलेंस शीट का वीडियो देख सकते हैं कि बैलेंस शीट एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, देन उसके बाद देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्या होता है? अब एडजस्टमेंट में ये होता है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस के नीचे में देखते हैं पैराग्राफ में गिवन होता है। ठीक, तो वो होती है मेरी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं एज वेल एज तीन इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक, दो इफेक्ट होते हैं या फिर तीन भी हो सकते हैं। कोई कोई एडजस्टमेंट के तीन इफेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट के इफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है फर्स्ट एडजस्टमेंट, उसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी और सेकेंड एंट्री क्या होगी। ठीक, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने लिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ये क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है मतलब मेरा जो ईयर एंडिंग होता है उस समय कुछ मटेरियल बच जाता है, वो मेरा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में यूज करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक, इसकी दो इफेक्ट होती है। पहला इफेक्ट होता है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैंने टी लिखा है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो पूरा लिखना है पूरा लिख सकते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में। ठीक, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में, और असेट साइड क्या होती है? डेबिट साइड होती है। देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक तो मैंने क्लोजिंग कर दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिख दिया, और क्लोजिंग स्टॉक मेरी असेट है तो असेट साइड में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट सेकेंड ले रहा हूं मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी मुझे क्या होता है? पैराग्राफ में गिवन होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब देना बाकी है। इसके भी मुझे क्या बनेंगे? दो इफेक्ट आएंगे। इसके भी दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर? एक जाएगा प्रॉफिट एंड फर्स्ट एंट्री जाएगी, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो फर्स्ट एंट्री जाएगी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और एक्सपेंसेस है, पेमेंट करना बाकी है, तो सेकेंड एंट्री जाएगी लायबिलिटी साइड में। तो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सेकेंड एंट्री जाएगी लायबिलिटी साइड में। ठीक, तो अभी इसके बाद मैं शॉर्ट में लिखूंगा। मैं सिर्फ डेबिट साइड ऐसा वैसा नहीं लिखूंगा। अभी अगर मैं कोई एक्सपेंसेस लेता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग। ठीक, और डायरेक्ट असेट्स और लायबिलिटी यूज करूंगा, बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी नहीं। ठीक, तो देखते हैं, आते हैं। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मैंने पहले से ही पेड कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं ना एडवांस में मैंने किसी को एक्सपेंस पेमेंट वगैरह मैंने करके रखा है, एक्सपेंसेस है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? ये जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जाता है। अब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंसेस होगा, जैसे सैलरी है, सैलरी मैंने एडवांस में दे दिया तो उसमें से मैं सैलरी के हेड में से मैं सैलरी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है प्रीपेड सैलरी में माइनस कर दूंगा। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में असेट में, बैलेंस शीट में असेट में। नेक्स्ट उसके बाद में इनकम रिसीवेबल। अब इनकम रिसीवेबल देखो, इनकम रिसीवेबल। अब ये इनकम जो रिसीवेबल है मतलब पैसा मिलने वाला है, कहीं ना कहीं से मुझे पैसा मिलने वाला है। जैसे हर 3 महीने में क्वार्टरली क्या करती है बैंक क्या करती है? हर क्वार्टरली हमारे को सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो क्वार्टरली मुझे इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट मुझे क्या मिलने वाली है? मुझे पता है आज से 3 महीने बाद
जब क्वार्टर एंड होगा बैंक का, तब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे पता है, मतलब इनकम क्या रिसीवेबल है, मिलने वाली है, वो निश्चित है। मेरे बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किया है तो उस पर मुझे निश्चित अमाउंट मिलने ही वाला है। कुछ ना कुछ उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से मुझे मिलना कंपलसरी है। तो मतलब इनकम रिसीवेबल है। मान के चलो मेरा एक घर है, मेरा घर में जैसे मेरे रेंट, मतलब जो टेनेंट है, टेनेंट रह रहे हैं, किराएदार रह रहे हैं, किराएदार मुझे हर महीने के एंड में या फिर उसके बाद मुझे पैसा देने देने ही वाले। तो इनकम रिसीवेबल है, हर महीने मुझे पैसा मिलने ही वाला है किराएदार का। ऐसा है क्या? नहीं देगा, वो नहीं देगा तो मैं तो उसको निकाल लूंगा। तो ये क्या है? इनकम रिसीवेबल है। तो इनकम की जब बात आती है तो इनकम जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये रिसीवेबल है तो वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? अब क्या है, मुझे इनकम रिसीवेबल है मतलब मिलने वाली है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएंगी। अगर हम लोग ध्यान से देखें क्लास, तो इसके दो इफेक्ट देखो डेबिट और क्रेडिट साइड में हो रहे। किसी का क्रेडिट क्रेडिट में इफेक्ट नहीं हो रहा और किसी का डेबिट डेबिट में इफेक्ट नहीं हो रहा। देखो समझते हैं, देखो कैसे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में असेट साइड में। असेट साइड को हम लोग कौन सा साइड बोलते हैं? डेबिट साइड बोलते हैं। तो एक क्रेडिट में गया, एक डेबिट में गया। यहाँ पे एक डेबिट में गया, देखो डेबिट साइड में गया तो ये लायबिलिटी में गया, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो एक डेबिट में गया तो एक क्रेडिट में गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? माइनस हो गया डेबिट में से, डेबिट में से माइनस हुआ मतलब क्रेडिट हुआ। और दूसरा कहाँ गया? असेट में गया। असेट क्या है? डेबिट है। ठीक। और एक यहाँ पर देखो इनकम रिसीवेबल, ये कहाँ पे गया? क्रेडिट साइड में गया, तो दूसरा डेबिट साइड में गया। असेट साइड, डेबिट साइड। ऐसे ही इसके इफेक्ट होंगे, मतलब एक क्रेडिट साइड में जा रहा है तो दूसरा क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, एक डेबिट साइड में जा रहा है तो दूसरा डेबिट साइड में नहीं जाएगा। बट ऐसा हो सकता है डेबिट साइड में एक जा रहा है बट वहां से माइनस हो रहा है डेबिट से, तो फिर असेट साइड में जाएगा, मतलब दूसरा भी डेबिट में जाएगा। मतलब डेबिट से माइनस होना मतलब क्रेडिट ही होता है। डेबिट से माइनस हुआ मतलब क्रेडिट होता है, और क्रेडिट से माइनस हुआ मतलब डेबिट होता है। देन नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो मुझे इनकम रिसीव्ड हो गई एडवांस में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीवेबल अलग है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अलग है। अब एडवांस में मुझे इनकम मिली, जैसे मान के चलो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, ठीक, सैलरीड पर्सन हूँ, छोड़ो वो छोड़ो, अब मेरा बिजनेस ही है। तो बिजनेस में मैंने क्या किया था? बिजनेस में मैंने उधारी में मैंने सेल किया था, मतलब डेटर्स बनाया था। अब वो डेटर्स से मुझे पैसे लेना था 10,000, बट उसने मुझे 12,000 दे दिया। 10 की जगह उसने मुझे 12,000 दिया, तो 2,000 ज़्यादा दिया। तो 2,000 की मेरे ऊपर क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। मेरे ऊपर क्या बन गई? लायबिलिटी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो मुझे मिली, जो रिसीव्ड किया मैंने इनकम, बट वो एडवांस में किया, बट वो एडवांस में किया। वैसा भी हो सकता है। और एक चीज़ हो सकती है, जैसे मुझे किसी को मटेरियल भेजना है बट बेचना है और उसको भेजना है, तो उस जो कस्टमर है मेरा, उसने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दिया कि ये लो एडवांस में पेमेंट, तो वो मेरा क्या है? इनकम ही तो है बिजनेस की। तो वो भी क्या होगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जब भी मुझे इनकम होती है, एडवांस में हो या इनकम जब भी होती है, तो ये कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाती है इनकम, और एडवांस में मिला तो ये मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन, सॉरी, डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होती है? असेट्स की वैल्यू कम होती है। एवरी ईयर असेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन ये क्या है? ये एक मेरा एक्सपेंसेस है, मेरा लॉस है। डेप्रिसिएशन को अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या है? लॉस है। बहुत लोग इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, बट ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि मेरी जो असेट्स है, जैसे मान के चलो मेरी जो मोटरसाइकिल है, मैंने मोटरसाइकिल मेरी ले लिया 50,000 की, बट एक साल के बाद उसमें से मैं अगर 20% अगर मैं माइनस करता हूँ तो 10,000 माइनस हो जाता है। 10,000 उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो वो क्या है, वैल्यू कम होना मतलब क्या होता है, किसी असेट्स की वैल्यू कम होना मतलब होती है डेप्रिसिएशन, मतलब उसके ऊपर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन ये जाता है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद रखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक। देन इसका सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री तो उसकी होती है डेप्रिसिएशन की, देखो ये फर्स्ट एंट्री मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, फर्स्ट एंट्री होगी असेट साइड में, जिस असेट्स पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया उसमें से माइनस, और सेकेंड एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक। तो ये उल्टा हो गया है, ठीक। और फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में करो, फिर असेट्स में से माइनस करो तो भी चलता है। तो डिडक्ट फ्रॉम असेट्स, तो असेट्स में से माइनस, असेट्स में से माइनस, देखो डेबिट डेबिट है, बट यहाँ से क्या हो रहा है, ये डेबिट से माइनस हो रहा है, ये डेबिट में जा रहा है, डेबिट में से माइनस बोले तो क्रेडिट ही होता है। देन उसके बाद बैड डेब्ट एंड आरडीडी, बैड डेब्ट, अब सबसे पहले तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स मतलब, बैड डेब्ट्स मतलब, बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है कि जो पैसा डूब गया, मतलब नहीं मिलने वाला, मतलब मेरा एक डेटर्स है, उस डेटर्स में से मुझे, डेटर्स से मुझे 5,000 रुपये लेना है, बट वो बोलता है कि मैं सिर्फ 3,000 ही दे सकता हूँ, 2,000 नहीं दे सकता, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब इंसॉल्वेंट कब होता है, जो कोर्ट डिक्लेयर करती है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है कोर्ट, डिक्लेयर्ड बाय लॉ, लॉ डिक्लेयर करता है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, आप पूरा डूब गए हो, तो इस केस में उसके पास जितना होता है उतना लेके ही मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके पास 3,000 है तो वो 3,000 ही देगा, ठीक। इसके अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि मुझे 2,000 रुपये मुझे नहीं मालूम, मुझे चाहिए, अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लॉ ने उसको इंस्टॉलमेंट कर दिया, तो वो 2,000 रुपये मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, डूब गया, तो वो 2,000 रुपये मेरा क्या रहेगा, बैड डेप्ट, ये तो हो गया बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट एंड आरडीडी, अब ये क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व करके रखते हैं बैड डेप्ट एंड आरडीडी। तो जो बैड डेप्ट होता है वो तो होता है डेटर्स के पास से ही होता है, तो मैं, मेरा जैसे मेरे पास ऐसे 10-15 डेटर्स है, 10-15 कस्टमर है जिनको मैंने उधारी में मटेरियल बेचा हुआ है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से मुझे लग रहा है कि 5% जो डेटर्स है वो पैसा नहीं देंगे, डिफॉल्ट लग रहे हैं, ठीक। तो मैं ये वो लेके ही चलना पड़ता है, ठीक। तो 5%, 10%, 20% जितना लगता है उतना, तो इतना मुझे रिकवर नहीं होगा, तो उतना मैं क्या करता हूँ, मैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो मैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट मतलब बैड डेप्ट एंड आरडीडी करके रखता हूँ, जिसके वजह से इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब डेटर्स में से मुझे उतना पैसा कम मिलेगा, तो डेटर्स में से फर्स्ट एंट्री होगी, डेटर्स में से माइनस। अब हम लोग सीधा चलेंगे, यहाँ पे हम लोग उल्टा गए थे तो अभी सीधा चलेंगे, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, मतलब माइनस कर दूंगा डेटर्स में से, डेटर्स का होता है असेट्स में, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से माइनस, डेटर्स होता है असेट्स साइड में, ठीक। डेटर्स में से माइनस कर दूंगा, और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट में प्लस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दूसरा इफेक्ट, ठीक। तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री की बात करो, देन ये समझ गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट, रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट रिसीवेबल, रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट रिसीवेबल, अब रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट रिसीवेबल, तो अभी मुझे ये रिजर्व करके रखना है कि डिस्काउंट रिसीवेबल मतलब कहाँ कहाँ से डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, रिसीवेबल है, ठीक है। तो सॉरी, रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट रिसीवेबल मतलब ये जो है रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट रिसीवेबल, ये क्या है मेरा एक जैसे मैं मटेरियल बेचता हूँ, किसको बेचूंगा, उधारी में अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं डेटर्स को बेच रहा हूँ, ठीक। मेरे जो कस्टमर है मैं उनको बेच रहा हूँ, कस्टमर को डेटर बोलते हैं, तो उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लिए मैंने डिस्काउंट क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, तो उनको मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट दूंगा तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, मेरा लॉस होगा, तो ये मेरा लॉस है, तो फर्स्ट एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री जाएगी, मैं किसको दे रहा हूँ, डेटर्स को दे रहा हूँ, तो डेटर्स को उतना दूंगा तो डेटर्स का उतना पैसा कम हो जाएगा, मतलब उतना कम पैसा देगा वो मुझे, तो डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी, माइनस कर दूंगा मैं डेटर्स में से, सेकेंड एंट्री डेटर्स में से माइनस कर दूंगा, ये होती है असेट्स में। ठीक, कोई ये नहीं है कि फर्स्ट एंट्री इधर ही करना है फिर सेकेंड एंट्री यहीं पर ही, पहले ये भी कर सकते हैं बाद में ये कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उसका, ऐसा कोई इसका ये बना हुआ नहीं है, इफेक्ट तो वही दिखने वाला है। रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट, रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट पेबल, अभी ये रिजर्व करके रखा है, रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट पेबल, जैसा रिसीवेबल था वैसा ही पेबल, रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट पेबल एक जाएगी। अब यहाँ पर रिजर्व करके रखा है डिस्काउंट पेबल, मतलब मुझे डिस्काउंट मिलेगा, उसने रिसीवेबल करके रखा है, मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेबल है, तो वो बोल रहा है कि चलो मैं आपको पूरा, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 पेमेंट करना है, मैं ये 2 महीने में 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट करने वाला था, बट मैं 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको 10,000 रुपये देता हूँ, तो मुझे आप कुछ डिस्काउंट दो। तो ये रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट रिसीवेबल वैसा भी हो सकता है, और रिजर्व भी होता है कि मेरा इतना इतना डिस्काउंट बनता है, तो डिस्काउंट मुझे मिलेगा, तो मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कहाँ से, लायबिलिटी में से, कहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स में से, तो क्रेडिटर्स में से क्या हो जाएगा, ये क्रेडिटर्स होता है लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स में से हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, मैंने क्या किया है, मेरा बिजनेस है, मैंने उसमें पैसे लगाया है, और बिजनेस और पर्सन दोनों अलग अलग एंटिटी होती है, दोनों अलग अलग लोग होते हैं, तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, तो मैंने बिजनेस में पैसे लगाया है, तो मतलब मैंने कैपिटल लगाया, तो मुझे अभी तो कुछ चाहिए, दोनों अलग अलग है तो मुझे भी तो कुछ चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे मैं अगर इंटरेस्ट लेता हूँ तो मेरी इनकम है, बट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, और एक जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऐड हो जाएगा कैपिटल में, और कैपिटल कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में, ऐड हो जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट नंबर 11, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैसा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब मैंने क्या किया है, विड्रॉ किया है, ठीक, मैंने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया था, मान के चलो 10,000 विड्रॉ किया, अब बोल रहे कंपनी का ऐसा रूल है कि ड्राइंग पर हम लोग 10% का इंटरेस्ट पेड करेंगे, तो इंटरेस्ट, मैंने पैसा निकाला तो मुझे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, ड्राइंग किया है, कंपनी से पैसा गया तो कंपनी को पैसा इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, तो जाएगा पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्या हो जाएगा, ड्राइंग किया तो मतलब मेरा पैसा तो जाएगा ना, और कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि लायबिलिटी साइड में होता है। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अब मैंने क्या लिया है, मैंने एक लोन लिया है बैंक से, तो बैंक मुझे क्या फ्री में लोन देगी, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, पैसा देना बाकी है तो लायबिलिटी साइड में। अब लोन का इंटरेस्ट क्या, मैं क्या जब जब मर्जी में आएगा तब दूंगा क्या, नहीं, उसकी जो डेट होगी उसी समय दूंगा ना। देन उसके बाद में गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्लेम एडमिटेड, अब ये ध्यान से देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड क्लेम एडमिटेड,
अब गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई फायर से, मतलब मेरे पास गुड्स चीज अब वो आग लगने की वजह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दिया तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई तो क्या हो गया मेरा, मतलब मैं गुड्स कहाँ रखता हूँ, मेरे गुड्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अब गुड्स चला गया, तो गुड्स चला गया तो जब मैं सेल करता हूँ तो क्या होता है, गुड्स चला जाता है तो कहाँ लिखता हूँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। वैसे ही गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई तो गुड्स तो चली गई ना, गुड्स चली गई ना, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुड्स गोज आउट। ठीक, तो क्रेडिट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, अब ये क्या हो गया, अब जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई 10,000 रुपये की, 10,000 की गुड्स डिस्ट्रॉयड होगी, मैंने क्लेम एडमिट किया, बट क्लेम एडमिट सिर्फ 8,000 का हुआ। मेरी तो गुड्स 10,000 की गई बट क्लेम कितने का लगा, 8,000 का ही हुआ। तो मतलब 2,000 रुपये का मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये 2,000 रुपये का मेरा क्या है, लॉस है। तो ये सेकेंड एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मतलब वो जो 2,000 की एंट्री। ठीक, तो देख लेते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फर्स्ट एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन सेकेंड एंट्री, यहाँ पे 3 एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जितना लॉस हुआ है उतना, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, 10,000 का मेरा गुड्स जल गया है, उसमें से 8,000 का मैंने क्लेम एडमिट किया है, तो 2,000 8,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे कि नहीं, तो 2,000 का मेरा लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2,000 की एंट्री जाएगी। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में पूरी 10,000 की एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि 10,000 का माल जल गया तो 10,000 की एंट्री क्रेडिट साइड में। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2,000 की एंट्री, और 8,000 मैंने एडमिट किया और वो पैसा मुझे मिलने वाला है इन फ्यूचर, तो कहाँ जाएगी, असेट साइड में जाएगी। कहाँ जाएगी, असेट साइड में जाएगी। असेट साइड में जाएगी वो क्लेम एडमिटेड, क्लेम एडमिटेड के नाम से। नंबर 14 फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। अब कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उसका मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं फ्री सैंपल बांट रहा हूँ, मैं उसके क्या कर रहा हूँ, फ्री सैंपल बांट रहा हूँ। तो फ्री सैंपल बांट रहा हूँ तो फ्री में ही बांटूंगा, तो मेरा क्या है, लॉस है, मेरा क्या है, लॉस है। और क्या बांट रहा हूँ मैं, सैंपल मतलब गुड्स बांट रहा हूँ, तो फर्स्ट एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसा यहाँ पर गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुड्स चली गई मेरी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, लॉस हो गया मुझे। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉ बाय ओनर, गुड्स विड्रॉ बाय ओनर, मतलब कंपनी का ओनर है वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है। गुड्स कहाँ होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, तो गुड्स विड्रॉ करेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट से चली जाएगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। जब भी गुड्स जा रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। सेकेंड इफेक्ट जाएगा, अब गुड्स विड्रॉ हो गई, किसने विड्रॉ किया, कंपनी का जो ओनर रहेगा वही विड्रॉ कर रहा, मतलब ड्रॉइंग कर लिया उसने, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस, जितने की गुड्स होगी वो कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में, माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, तो डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से डिडक्ट कर दूंगा, और ये होता है लायबिलिटी साइड में कैपिटल। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट है गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। अब ये भी एक एंट्री है, देखो, गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। ये ऐसा केस कब होता है, जब ईयर एंडिंग होती है ना, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तब ऐसे केस आते हैं। गुड्स रिकॉर्ड कर लेते, गुड्स परचेस कर लेते हैं, बट रिकॉर्ड करते क्या, नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं कर लेते। तो 31 तारीख को अगर मैं ईयर एंडिंग कर रहा हूँ, उस समय मैं पहले ही ईयर एंडिंग का थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी होती है, उस समय मैं अगर गुड्स परचेस कर लेता हूँ तो उसको रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, कोई सेकेंड डेज रिकॉर्ड कर ले। तो उस समय कैसा करने का, जो गुड्स परचेस किए बट नॉट रिकॉर्डेड, अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किए तो सबसे पहले तो परचेस में मैं ऐड कर लूँगा। अब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ऐड करूँगा ना, परचेस में मैं ऐड कर लूँगा। और परचेस किया है, उधारी में परचेस किया है, तो मेरे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स बन जाएगा, और क्रेडिटर्स में भी ऐड हो जाएगा, परचेस में भी ऐड होगा और क्रेडिटर्स में भी ऐड हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है परचेस,
तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस में ऐड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन परचेस। तो मैंने परचेस में ऐड कर दिया और सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड इन क्रेडिटर्स। ये कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। ठीक है, देखते हैं, पेज खत्म हो गया हमारा वहाँ पर, आगे देखते। ठीक है, मैं कोई कॉलम नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। नंबर 17, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पे सेकेंड एंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड नहीं किया है तो मैं क्या कर दूंगा, पहली एंट्री करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल में ऐड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड इन सेल। अब सेल किया तो मेरे डेटर्स बन गए और डेटर्स में ऐड कर दूंगा, ऐड इन डेटर्स, और ये कहाँ होता है, असेट साइड में होता है। नेक्स्ट, नंबर 18, कमीशन टू ओनर। कमीशन टू ओनर, कमीशन टू ओनर। ओनर को कमीशन बोले तो जो बिजनेस चलाता है उसको कमीशन मिल रहा है, कमीशन टू ओनर। अब ओनर को कमीशन मिल रहा है मतलब मेरे बिजनेस से कमीशन जाएगा, तो बिजनेस से कमीशन जाएगा तो बिजनेस का क्या है, ये लॉस है, तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा और उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में और ऐड इन कैपिटल जो कि है लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड बिल, हाँ, ये डिसऑनर्ड बिल। ठीक, तो डिसऑनर्ड बिल में मेरे पास क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है और बिल्स पेएबल होता है, दोनों डिसऑनर्ड हो सकते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या करना, ठीक, अब डिसऑनर्ड बिल, बिल डिसऑनर्ड हो गया, मान के चलो मेरा बिल रिसीवेबल है, क्या है, बिल रिसीवेबल, तो डिसऑनर्ड बिल हो गया मेरा, मेरा बिल डिसऑनर्ड हो गया, मैंने किसी को बिल दिया था वो दे नहीं पाया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसके पहले मैंने बताया, अभी बताया था मैंने जब हमने डेटर्स देखे थे, बिल रिसीवेबल देखे थे। ठीक, तो डिसऑनर्ड बिल मतलब मेरा एक बिल रिसीवेबल है, वो डिसऑनर्ड हो गया, उसका पैसा मुझे नहीं मिलने वाला है, तो मैं इस केस में क्या कर दूंगा, जो बिल रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल, उसमें से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिडक्ट कर दूंगा, डिडक्ट फ्रॉम बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिडक्ट कर दूंगा जितना डिसऑनर्ड हो गया, और जितना डिसऑनर्ड हो गया वो मैं ऐड कर दूंगा डेटर्स में, डेटर्स में ऐड कर दूंगा। मान के चलो 2000 डिसऑनर्ड हो गया तो 2000 मैंने डेटर्स में ऐड कर दिया, डेटर्स में ऐड कर दिया, और ये दोनों के दोनों असेट साइड में ही होते हैं, दोनों के दोनों असेट साइड में ही होते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और एक असेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, एक ट्रेडिंग में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक, तो वैसा ही किस में, बिल्स पेएबल के टाइम पे होता है। अगर हमने डिसऑनर्ड कर दिया मतलब मैं दे नहीं पाया बिल का पैसा, तो वो क्या करेगा, वो अपने इसमें ऐसा ही लिखेगा, बट मेरे इसमें क्या हो जाएगा, मैं कर दूंगा बिल्स पेएबल में से माइनस और क्रेडिटर्स में ऐड। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देख रहे हैं क्लास, और मोर वीडियो देखने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपको इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और मोर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही क्लास, ठीक है, थैंक यू क्लास।